सत्यपाल मलिक जम्मू कश्मीर के पूर्व गवर्नर, उनके निवास पर आज सीबीआई की रेड हुई है और उनके निवास के साथ साथ 29 अन्य जगह पर भी सीबीआई ने रेड की है। और ऐसे में आप सीबीआई जो है वो बहुत जल्द हो सकता है इस केस को इसके अंतिम जिसका लास्ट स्टेज है वहां तक लेके जाए और जल्द इस केस में जो असल दोषी है वो सलाखों के पीछे पहुंच जाए। लेकिन कहीं ना कहीं सत्यपाल मलिक की मुश्किलें जो हैं वो जरूर बढ़ती हुई दिख रही हैं। नमस्कार, आपका स्वागत है जम्मू लिंक्स न्यूज में और मैं हूं विशाल शर्मा। सत्यपाल मलिक जम्मू कश्मीर के पूर्व गवर्नर, उनके निवास पर आज सीबीआई की रेड हुई है और उनके निवास के साथ साथ 29 अन्य जगह पर भी सीबीआई ने रेड की है। और मामला है कीरू हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट से जुड़ा हुआ, जिसके कॉन्ट्रैक्ट जिस समय आवंटित किए गए तो उस समय ये कहा गया कि जो रूल थे, जो नियम थे, उनका पालन नहीं हुआ। और सत्यपाल मलिक ने उस समय कहा था कि उन्हें मोटी रिश्वत जो थी वो ऑफर की गई थी और 2 फाइल्स जो थी वो उन्हें दी गई थी, जिनमें से एक फाइल जो थी वो इसी कीरू हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट की थी। और चिनाब ट्रेडर्स नाम की जो कंपनी है उसे इसका जो प्रोजेक्ट था वो पहले दिया गया था, चिनाब वैली पावर प्रोजेक्ट को दिया गया था। और इसी चिनाब वैली पावर प्रोजेक्ट के कुछ ऑफिशियल भी इससे पहले बुक हो चुके हैं। सीबीआई ने इसी घोटाले में उन्हें बुक किया है। तो सत्यपाल मलिक, क्योंकि उन्होंने उस समय ये कहा था कि उनके पास 2 फाइलें आई थी और मोटी रिश्वत उन्हें ऑफर की गई थी ताकि ये फाइलें जो है ये अप्रूव हो जाए। और इनमें से एक फाइल का उन्होंने जिक्र किया था कि वो इसी प्रोजेक्ट से जुड़ी हुई थी। और बाद में जब इसका कॉन्ट्रैक्ट दिया गया, जिस कंपनी को दिया गया, नियम जो थे वो उनका पालन नहीं हुआ तो दोबारा से रीटेंडरिंग इसकी हुई थी और उस वक्त भी कुछ घोटाले जो थे वो हो गए थे। और ऐसे में इस पूरे मामले में एफआईआर दर्ज की गई थी और सीबीआई उसके बाद से लगातार एक्टिव थी। इससे पहले जनवरी के महीने में भी अगर उस समय भी मैंने खबर दिखाई थी कि वहाँ उस समय भी कुछ रेड्स की गई थी इसी प्रोजेक्ट से जुड़े हुए लोगों के ऑफिस में और निवास स्थान पर, यानी कि उनके जहाँ पर घर है वहाँ पे। और सीबीआई को लगातार इस केस में बहुत सारे एविडेंसेस मिल रहे थे और उसी सब में अब सीबीआई जो है वो सत्यपाल मलिक के घर तक पहुंची है और जानकारी ये मिली है कि उनका जो घर है वहाँ पर रेड की गई है। और दिल्ली में वो जहाँ पर रहते हैं किसी रेजिडेंशियल सोसाइटी में, वहाँ पर उनके घर में सीबीआई की जो टीम है, जो ऑफिसर्स हैं वो पहुँचे हैं। और आज सुबह से ही अलग अलग शहरों में 29 जो लोकेशंस है वहाँ पर ये रेड की गई है और 100 से अधिक सीबीआई के ऑफिसर्स जो हैं वो इस समय फील्ड पर हैं, जो कि रेड कर रहे हैं। तो कीरू हाइड्रो पावर करप्शन का जो केस है, जो कि अब सीबीआई के पास है, इससे पहले सीबीआई ने इसी केस में प्रॉपर्टीज भी सीज की थी। और जाहिर सी बात है का सीबीआई का जो काम करने का तरीका है वो यही है कि जो भी लोग किसी भी भ्रष्टाचार में इन्वॉल्व होते हैं तो पूरी गहनता से उनकी जांच होती है। सत्यपाल मलिक हालांकि जम्मू कश्मीर के राज्यपाल थे उस समय, लेकिन उनके द्वारा जो एलिगेशन लगाए गए वो बहुत सीरियस नेचर के थे। भ्रष्टाचार को लेकर उन्होंने बहुत बार एलिगेशंस लगाए। यहाँ पर एक इंश्योरेंस का मामला भी सामने आया था, जिस वक्त सत्यपाल मलिक ने यही कुछ बयान दिए थे कि इंश्योरेंस को लेकर भी उन्हें रिश्वत दी गई थी, लेकिन उन्होंने वो स्वीकार नहीं की थी। और कीरू हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट की बात करें तो इसको लेकर भी सत्यपाल मलिक ने कहा था कि 2 फाइल्स मेरे पास आई थी, मोटा पैसा बतौर रिश्वत मुझे ऑफर हुआ था और उन 2 फाइलों में से एक फाइल जो थी वो इसी प्रोजेक्ट से जुड़ी हुई थी। और बाद में जब कॉन्ट्रैक्ट दिए गए तो कॉन्ट्रैक्ट में रूल्स जो थे वो वायलेट किए गए, नियमों का पालन नहीं हुआ था और इसीलिए ये एक घोटाला है। तो सीबीआई ने आज रेड्स की हैं सत्यपाल मलिक के निवास स्थान पर दिल्ली में, जहां पर वो रहते हैं, जिस सोसाइटी में रहते हैं वहां पर रेड हुई है। 29 अलग अलग लोकेशंस पर और रेड हुई है, मल्टीपल सिटीज में हुई है। और ऐसे में आप सीबीआई जो है वो बहुत जल्द हो सकता है इस केस को इसके अंतिम जिसका लास्ट स्टेज है वहां तक लेके जाए और जल्द इस केस में जो असल दोषी है वो सलाखों के पीछे पहुंच जाए। लेकिन कहीं ना कहीं सत्यपाल मलिक की
मुश्किलें जो हैं वो जरूर बढ़ती हुई दिख रही हैं। और अब देखना ये होगा कि सत्यपाल मलिक अब अपने बचाव में क्या कुछ उनकी स्टेटमेंट आती है, क्योंकि स्टेटमेंट के मामले में सत्यपाल मलिक जो है वो काफी बोल्ड माने जाते हैं। फिलहाल यही देखना होगा कि उनकी तरफ से क्या स्टेटमेंट आती है। लेकिन सीबीआई की रेड जो है वो आज उनके घर में हुई है और 29 अलग अलग लोकेशंस पर भी हुई है। नमस्कार।